हमारे जीवन में तीन काल है, तीन समय है। भूतकाल है, वर्तमान काल है और भावी है। तो भूतकाल में तो हम नहीं जा सकते, सिर्फ याद कर सकते हैं। वर्तमान में हम तो जी रहे हैं और भावी का तो इंतजार कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु का आने का इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, अपने आप को शुद्ध रख रहे हैं। ये सारी चीजें अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं। लेकिन भावी में क्या होगा? या मैं ऐसा कहता हूँ कि परमेश्वर के पवित्र लोगों को, वो लोगों का भावी कैसा रहेगा? व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द गॉड्स पीपल? भावी हमारा कैसा रहेगा? भविष्य में क्या हमारा होगा? भविष्य कैसा रहेगा हमारा, है ना? आने वाले समय कैसे रहेंगे? तो भावी में हमें क्या मिलेगा, भविष्य में हमें क्या मिलेगा? ये सवाल थोड़े से आपके सामने रख के इसके बारे में चंद बातें आपको मैं कहना चाहूंगा। देखो, जो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग हैं, विश्वास योग्य लोग हैं, इसका मतलब जो लोग विश्वास में पक्के रहे, प्रार्थना में पक्के रहे, पवित्रता में पक्के रहे, जिन्होंने कोई दुनिया के साथ, पाप के साथ समझौता नहीं किया, प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए बलिदान हुए और अपने आप को प्रभु के सेवा में व्यस्त रखे और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहे आखिर तक, वो लोगों का भावी ऐसा रहेगा, उसका भावी भावी बहुत ही आनंद और खुशी से भरा रहेगा। दुख से भरा नहीं रहेगा, संकट से भरा नहीं रहेगा। उसका भावी बहुत आनंद और खुशी भरा रहेगा और बहुत ही जॉयफुल रहेगा। तो 12 ऐसे आशीष है जो भविष्य में विश्वास योग्य परमेश्वर के लोगों को मिलने वाले हैं। 12 आशीष। तो पहला जो मैं आपको सामने रखना चाहूंगा, अभी वर्तमान में हम शायद दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, कष्ट में होंगे, शायद बीमार होंगे, अकेले होंगे, शायद हम रो रहे होंगे, शायद हमारे जीवन में हमने कुछ पाया नहीं होगा, शायद हम बहुत ही कष्ट से गुजर रहे होंगे या आनंद से होंगे, खुशी से होंगे। तो जो भी हो, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। संकट में भी, दुख में भी, बीमारी में भी, अकेलेपन में भी हम विश्वासी हो गए हैं, प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु को हम पकड़े रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में वर्तमान में हो रही है, लेकिन हम विश्वास योग्य हैं। हम समझौता नहीं कर रहे आपके साथ, दुनिया के साथ कोई समझौता नहीं। यस, प्रभु के लिए हम खड़े हैं, परमेश्वर के लिए खड़े, विश्वास में पक्के हैं, प्रार्थना में पक्के हैं, पवित्रता में पक्के हैं, प्रेम करने में पक्के हैं, गवाही देने में पक्के हैं, परमेश्वर की सेवा करने में पक्के हैं। इसमें कोई समझौता नहीं। तो समझौता करना, मसीह लोगों को समझौता करना यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना, चलो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा पाप करे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा झूठ बोले, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आज कलीसिया में नहीं गए तो चलेगा। इस तरह से जो चलेगा चलेगा जो है ना, चलो ऐसा हो जाएगा तो चलेगा, परमेश्वर क्या कहेगा, इस तरह का जो समझौता है, जो लोग समझौता कभी भी नहीं, कतई नहीं करते, ऐसे लोग जो फेथफुल है, विश्वास योग्य लोग है, उनके लिए 12 आशीषें भविष्य में मिलने वाली है। और पहला आशीष मैं आपके सामने रखूंगा, 1 कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय 42 से लेके 55 53 तक वचन है। वो सबसे बड़ा आशीष कौन सा है कि जब भावी में हमें आशीष मिलने वाला है, वो है महिमा से भरा शरीर। महिमा से भरा शरीर, ग्लोरीफाइड बॉडी। अभी हम जो शरीर लेके चल रहे हैं अभी, वो नाशवंत शरीर है, वो कमजोर शरीर है, वो शरीर जो है नाशवंत है। अभी जो शरीर लेके हम जी रहे हैं वो कमजोर है, नाश होने वाला है, वो शाश्वत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी बीमारी है, व्याधि है, ये शरीर अपमान से भरा है। ऐसा एक शरीर हम लेके जा रहे हैं। लेकिन
इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, शरीर के द्वारा परमेश्वर को हालेलुया ऊंचा उठाते हैं। इस शरीर के द्वारा हम पवित्र रह के प्रभु का मंदिर बने के रह रहे हैं। तो ये जो शरीर शायद कमजोर हो, बीमार हो, या शरीर में कोई कमी हो, या शरीर शरीर थका हुआ हो, या शरीर में शायद ये नाशवान शरीर है, अपमान से भरा हो, व्याधि से भरा हो, लेकिन जब विश्वास योग्य प्रभु के लोग होंगे, आखिर तक बने रहेंगे, उनके लिए परमेश्वर ने महिमा से भरा शरीर उनको मिलेगा, महिमा से भरा शरीर मिलेगा। तो वो कोरिन्थी की पत्री 15 अध्याय में 42 वचन तक मैं आपको लेके जाऊंगा। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, परमेश्वर का नियम है कि मिट्टी मिट्टी में मिलनी चाहिए। वैसा तो यहूदी लोगों में और विश्वासी लोगों में ये नियम है, परमेश्वर का नियम है, जिस मिट्टी से तू बनाया गया है उसी मिट्टी में तुझे वापस जाना होगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये नियम है, मनुष्य के जीवन का नियम है, शरीर का नियम है। जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी में हम वापस जाएंगे। हमारे शरीर का सोना चांदी या बहुत ऐसे मूल्यवान रत्न नहीं बनेंगे। अगर सोना चांदी मूल्यवान रत्न बनते तो शरीर के ऊपर क्या हो जाता है ना, चोरी की जाता शरीर। इसका शरीर कब कब खत्म हो जाएगा, चलो उसको चुराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिर में मिट्टी से आए मिट्टी में हो जाएगा, हमारा शरीर मिट्टी में जाएगा। तो विश्वासी योग्य लोग जो होंगे, प्रभु के मसीह के लोग जो होंगे, परमेश्वर के लोग होंगे, उद्धार पाए हुए लोग होंगे, प्रभु के साथ जो विश्वास योग्यता से चले, ऐसे लोग जब धरती को छोड़ चले जाते हैं, उसका उनका शरीर जब निर्जीव हो जाता है, यानी कि उसके शरीर और प्राणात्मा अलग हो जाता है, उस शरीर को हम गाड़ते नहीं है। बाइबल सिखाती है हम गाड़ते नहीं है, उस शरीर को हम गाड़ते नहीं है, उस शरीर को हम बोते हैं, बोया जाता है। जैसे बीज को हम बोते हैं जमीन में, और बीज बोने के बाद हम इंतजार करते हैं 4 महीने। तो बीज बोने के बाद वो जमीन अगर अच्छी है और बीज अगर अच्छा है तो उसमें से वापस एक फसल निकलेगी, एक पौधा निकलेगा, है ना। बोया हुआ बीज क्या करेगा, वो जब मरता नहीं है, जो को आप गेहूं का दाना बोओगे, यीशु मसीह का गेहूं का दाना बोएंगे, तो वो जब तक मरता नहीं है तो नया जीवन नहीं आएगा। देखो, आप बीज बोते हो और बीज बोने के बाद वहां से एक नई फसल, एक नया पौधा आता है, जमीन में से उग के आता है। अगर आप उस उगे हुए पौधों को खोदेंगे तो देखेंगे तो वहां पे बीज का आकार खत्म हो चुका होगा। जो बोया हुआ बीज रहता है, वो बीज जो बोया था वो आकार खत्म हो जाता है, उसका बीज वहां पे नहीं रहेगा। वो क्या रहेंगे, उसमें रहेंगे थोड़े से रूट्स रहेंगे, जड़े रहेंगे, लेकिन वो बीज नहीं, वहां पे नहीं रहेगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? क्योंकि जमीन में वो बीज पूरी तरह से घुल गया है। उसी तरह से हमारा शरीर बीज के नहीं बोया जाएगा। किसके लोगों का? पवित्र विश्वास योग्य उद्धार पाए लोगों का बीज अगर बोए जाएंगे तो वो नाशवन, वो बोला है कैसे हम बीज हम बोते हैं, हमारा शरीर को बोते कैसे? आप अवस्था में, अविनाशी दशा में, अविनाशी दशा रूप में, नाशवंत दशा में बोया जाता है। ये शरीर नाशवंत है, आज न कल ये नाश होने वाला है। नाशवंत दशा में बोया जाता है। दूसरे, अनादर के साथ बोया जाता है। अनादर, ये शरीर भी क्या है, अनादर लेके घूम रहा है। हमारा शरीर जो है अनादर है, व्याधि है, विकार है इस शरीर में। उसके बाद हम देखते हैं हालेलुया प्रेज, अनादर के साथ बोया जाता है, फिर निर्बलता के साथ बोया जाता है। देखो, नाशवन है और इस शरीर में क्या है, व्याधि है, विकार है, अनादर है, और उसके बाद क्या, निर्बल भी है। हमारा शरीर निर्बल है, नाशवन है और अनादर जैसा है। ऐसे अवस्था में जब शरीर बोया जाएगा, किनका? उद्धार पाए, विश्वास योग्य, पवित्र जन, प्रभु के साथ आखिर तक चले,
प्रार्थना में, विश्वास में पक्के रहे, अरे दुनिया की यात्रा को छोड़ चले। ऐसे लोगों को शरीर जब जमीन में बोया जाएगा तो वो क्या है, प्रेज गॉड जीसस, महिमा के साथ उठाया जाएगा। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह, देखो बाइबल में इनोक और एलाइजा, एलिया और इनोक, इनको परमेश्वर ने बिना मृत्यु के उठा लिया गया। एलिया को आग के रथ में उठा लिया गया, इनोक को बिना मृत्यु को ही उठा लिया गया। प्रेज द लॉर्ड, जो हनोक था। और यीशु मसीह भी स्वर्ग में मृत्यु में से उठाए गए। उसी तरह से हमारा भी शरीर जो है, हमें महिमा के साथ शरीर मिलेगा। जिस शरीर में बीमारी नहीं होगी, जो शरीर कमजोर नहीं होगा, जिस शरीर में थकान नहीं होगी, जो शरीर टूटा फूटा नहीं होगा। आज आपके शरीर में डायबिटीज, आपके शरीर में कैंसर, आपका शरीर अंधा, आपका शरीर या लंगड़ा लूड़ा, या आपके शरीर में फोड़े होंगे, या आपके शरीर काला होगा, आपका शरीर छोटा होगा, कैसा भी हो, लेकिन जब आप प्रभु के उद्धार पाए लोग हैं, आने वाले समय में परमेश्वर आपको और मुझे एक महिमा का शरीर देगा, जिस शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी, दुर्बलता नहीं होगी, वो शरीर नाशवंत नहीं होगा। ऐसा शरीर होगा जो यीशु मसीह के महिमा से भरा होगा। हालेलुया! क्या आप लोग बात मेरी सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। ये बाइबल हमें सिखा रही है, बाइबल हमें बता रही है कि हमें महिमा का शरीर मिलेगा। भावी में होने वाली घटना ये, अभी नहीं, भावी में। अगर आपको ये महिमा का शरीर चाहिए, महिमा के शरीर में प्रवेश करना है, तो हमें इस नाशवान शरीर को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और कल का मेरा प्रचार यही था। कल मैंने जो प्रचार किया यही पे था कि एक दिन हम जब इधर से जाएंगे, ये हमारा जो शरीर है वो तात्कालिक घर है, तात्कालिक घर है। एक दिन ये टूट जाएगा, गिर जाएगा। ओ प्रेज गॉड, ये सब लोगों का तात्कालिक घर शरीर गिर जाएगा एक दिन। लेकिन इसके बाद ये जो हमें मिलने वाला है भावी में, वो है हालेलुया, महिमा का एक शरीर हमें मिलेगा। ये पहला भावी में होने वाला हमें आशीष है। लेकिन वो किसको मिलेगा? जो विश्वास योग्य है, प्रार्थना में, भक्ति में, आराधना में, पवित्रता में, संगति में, गवाही देने में, सेवा करने में, प्रचार करने में, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, किसी शैतान के साथ, पाप के साथ, दुनिया के साथ कोई समझौता नहीं करते, उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। ऐसे सारे लोगों के, विश्वास योग्य लोगों के लिए ये भावी मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रचार मैं जब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सुनने वाले लोगों ने ये इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे भी ये अविनाशी शरीर, महिमा का साथ उठने वाला शरीर मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो ये पहला आशीष। दूसरा आशीष है 1 थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 16 और 17 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। 1 थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 16 और 17 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी प्रचार हो रहा है प्रभु के वचन के द्वारा हो रहा है। 4 अध्याय 16 और 17 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम सो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। उठाया जाना, रैप्चर, जिसको हम उठाया जाना कहते हैं। एक दिन जो लोग महिमा का शरीर पाएंगे, वो लोग इस जमीन में से, हम जब मुर्दे जैसे रहेंगे, वहां से परमेश्वर जब यीशु मसीह धरती के ऊपर दोबारा आएगा और वो महिमा के साथ आएगा, उसके दूतों के साथ आएगा, सेनाओं के साथ आएगा, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ आएगा, बादलों में आएगा, उसको तुराई, महादूत तुराई फूकेगी। उसी समय ललकार होगी, तुराई फूकी जाएगी, और फिर उस यीशु मसीह में विश्वास योग्य लोग जो सोए हैं, यीशु मसीह में सोए हुए लोग हैं, महानिद्रा लेते लोग हैं, ये पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। और जो जीवित होंगे,
विश्वास योग्य उनको भी क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और ये दोनों ही यीशु मसीह के साथ वो यीशु मसीह को मध्य आकाश में मिलेंगे, प्रेमी यीशु मसीह के साथ रहेंगे, प्यारे यीशु के साथ रहेंगे, उससे मिलेंगे, उसके भेंट करेंगे। हालेलुया। एक दिन ये होने वाला है। यही हमारे पास जीवित आशा है। हमारे पास जीवित आशा यही है कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे प्रभु आने के बाद, यानी कि उठाया जाना भावी में होने वाला है। मेरे प्यारे भावी में ये घटना होने वाली है। यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा, मध्य यानी बादल पे आएगा, महिमा के साथ आएगा, अपने सेनाओं के साथ आएगा और प्रेज व सामर्थ्य के साथ आएगा। तुरही फूकी जाएगी, ललकार होगी। तब जो जो लोग उसकी आवाज सुनेंगे, जो जमीन में, जो मुर्दों में पड़े हुए हैं लोग, वो सब बोए गए हैं, वो लोग उठाए जाएंगे और उनको प्रभु अपने पास बुला लेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वही तो है हमारी जीवित आशा। उसी के लिए तो हम क्या है, इंतजार कर रहे हैं। उसी के लिए तो हमें प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि खाया पिया मर गए, खाया पिया मर गए। अभी कुछ जी उठना भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आजकल लोगों का जीवन का मकसद क्या है? प्रतिष्ठा पाना। लोगों ने बहुत अपने को आदर देना चाहिए और सम्मान देना चाहिए, और हमें लोगों ने बहुत ही सराहना चाहिए, और पैसा चाहिए, धन चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए। और इस तरह से लोग इसके लिए जीते हैं, खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे। इतनी ही अगर आपको आशा है, इतना ही आपको विश्वास है, और इसके बाद मरने के बाद कुछ नहीं, ये खाओ पियो मरो, बाकी कुछ नहीं, मुझे लगता है ये लोग आशाहीन है। जीवन का क्या फायदा है? जीवन का क्या फायदा है? जानवर भी खाते हैं पीते हैं मर जाते हैं, जानवर भी खाते पीते और मर जाते हैं, और मनुष्य भी सिर्फ खाए पिएंगे मर जाएंगे। तो मरने के बाद क्या है? इसके आगे है क्या नहीं कुछ? अगर ऐसा है तो हमारी आशा करना व्यर्थ है, विश्वास करना व्यर्थ है, प्रार्थना करना व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने हमें वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो खुद मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, हालेलुया, और वापस दुनिया में आने वाला है। ये उसने वादा किया कि मैं आके आपको लेके चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारा उठाया जाना, हम ऐसे सोए नहीं रहेंगे, पड़े नहीं रहेंगे, कब्र में पड़े नहीं रहेंगे, सोए नहीं रहेंगे। हम तो महानिद्रा ले रहे यीशु मसीह में। इसीलिए स्वर्गवासी नहीं कहना। स्वर्गवासी मर गया तो उसके फोटो के नीचे लिखते स्वर्गवासी। दारू पिया, बीबी को मारा, झूठ बोला, है ना, नफरत की, जलन की, है ना, यहोवा अफरा तफर की, मारामारी की, प्रभु बोझ भी लिया, कलीसिया में भी आया, सब कुछ किया। ऐसे सारे लोगों के लिए हालेलुया आप लिखते हो फोटो के ऊपर स्वर्गवासी मसीह में सो गया, महानिद्रा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अरे लेकिन वो उड़ जाएगा तो उस यीशु मसीह के साथ जाएगा क्या? ये देखना पड़ेगा। कब्र में सोए हुए सब लोग नहीं उठेंगे, पौलुस कहता है। कब्र में सोए हुए सब लोग नहीं उठेंगे, जो योग्य होंगे वही उठेंगे। उठाया जाना एक दिन होने वाला है। प्रेज गॉड। उस उठाए जाने वाले अनुभव में ये हर घर प्रार्थना घर में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति होना चाहिए। हर घर प्रार्थना घर में जुड़ने वाला, यहाँ पे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, बीमार हो, कमजोर हो, परेशान हो, दुख हो, इसमें से हर एक व्यक्ति उस उठाए जाने में शामिल होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे पड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा आप और सब मैंने विश्वास करके तैयारी दिखाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? यस यस हालेलुया यस हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। हमें इधर नहीं रहना है मेरे प्यारे बहन। ये होगा दूसरा आशीष प्रभु हमें देगा, उठाया जाना। इसलिए क्या है, जब एक दिन हम मरे और एक दिन हम बोए जाएंगे और यीशु मसीह में सो जाएंगे और एक दिन हम उठाए जाएंगे,
तो हमें एक जीवित आशा है कि चाहे हम जीव कैसे भी रहो, चाहे बीमार है, अकेले है, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन प्रभु मुझे उठाएगा और मुझे लेके जाएगा। ये जीवित आशा हमारे पास है। इसीलिए धरती के ऊपर हम कभी दुख नहीं करते, परेशान नहीं होते हैं, चिंता नहीं करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम रोते नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन हम प्रभु के साथ जाएंगे, वो हमें उठाएगा। ये आशा से हम रहते हैं। इसीलिए धरती के ऊपर जीवित है तब तक हम कोई चिंता नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं होंगे। आनंद, जॉय, हैप्पीनेस, हृदय में शांति भरी रहेगी, समाधान भरा रहेगा, तृप्ति भरी रहेगी, क्योंकि हालेलुया ये कष्ट एक दिन खत्म होने वाले। बाइबल कहती है ये जो कष्ट है ना, ये लघु संकट है, लघु, ये लघु कष्ट है, छोटा है, एक जस्ट तात्कालिक है, एक दिन ये खत्म होगा। लेकिन जो अनंत आनंद हमें मिलने वाला है, अनंत सुख मिलने वाला है, अनंत शांति मिलने वाली है, उसके तरह हम देखते हैं। प्रेज गॉड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उठाया जाना ये होगा। हालेलुया। तीसरा जो आशीष हमें मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हमें परमेश्वर अपने लोगों को अपने स्वर्गीय स्थान में बुला लेगा। अपने स्वर्गीय स्थान में, स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थान में जहाँ पे वो है, उसका बेटा है, पवित्र लोग है, उस स्थान में, स्वर्गीय पवित्र स्थान में परमेश्वर हमें वहां पे क्या करेगा, जगह देगा, बैठने लेके जगह देगा, वहां पे हमें क्या करेगा, स्वीकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज तक स्वर्ग में कोई भी नहीं गया। लोग बोलते स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया, अभी तक कोई भी नहीं गया। वो तो यीशु मसीह में महानिद्रा ले रहा है। वो जितने भी विश्वास योग्य लोग हैं वो महानिद्रा ले रहे हैं यीशु मसीह में। लाजरस जो फोड़ों से भरा वो अब्राहम के गोद में गया था, स्वर्ग में नहीं गया, वो सुख लोक में गया था। जिस जहाँ पे पिता और पुत्र है वहां पे कोई नहीं गया। अभी जब परमेश्वर न्याय सिंहासन की ओर बैठेगा, सिंहासन को बैठने के बाद जब वो न्याय करेगा, तू जा इधर, तू जा उधर, उसके बाद वो लोग पिता के दाहिने हाथ बैठेंगे जो जय पाए हुए हैं। वो समय अभी तक आया नहीं। वो परमेश्वर ने वो जगह, एक औरत आती है, वो याकूब यूहन्ना की औरत आती है, कहती है, माँ आती है प्रभु से, प्रभु मैं तुझे एक चीज मांगनी चाहती हूँ। तो यीशु मसीह बोलता, मांग क्या चाहिए? मेरे दो बेटे हैं स्वर्ग में, क्या एक तेरे दाहिने हाथ, एक तेरे बाएं हाथ, उसको बिठाओ, मेरे बच्चों को बिठाओ, ये मेरी इच्छा है। यीशु मसीह बोला, तू क्या बोल रहा, मांग रही, तुझे मालूम है क्या? हाँ, तू मांग रही क्या? जो प्याला मैं पी रहा हूँ तुम पिएगी क्या? वो बोला, हाँ हम ले लेंगे। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, मेरे दाहिने हाथ बिठाना और बाएं हाथ बिठाना ये मेरा अधिकार नहीं है, ये सब कुछ मेरे पिता के हाथ में है। वो बिठाएगा, किसको दाहिने हाथ बिठाना है, किसको बाएं हाथ बिठाना है, वो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। आप लोग मेरे साथ है क्या? तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के अभी स्वर्ग में क्या है, पिता सिंहासन के ऊपर बैठा है, पुत्र यीशु मसीह के परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और 24 जो प्राचीन है वो अपने सोने के अपने ताजों को निकाल के 24 घंटे वो परमेश्वर के चरणों के सामने लेट के उसको आराधना करना है। 24 घंटे चल रहा है स्वर्ग में, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, इस तरह से 24 घंटे वहां पे काम चल रहा है। ताज उतारते हैं और लेट जाते हैं, पवित्र पे फिर से पहनते हैं, फिर से उतारते हैं। इसका मतलब परमेश्वर पिता है, दाहिने हाथ यीशु मसीह बेटा है, तो पवित्र 24 प्राचीन लोग हैं जो उसके आजू बाजू में है, और दूत लोग हैं। इस तरह से वहां पे क्रम है, पिता और पुत्र, पवित्र लोग और दूत, इस तरह से स्वर्ग में अभी चल रहा है। हालेलुया। लेकिन जब उठाया जाएगा, जब हम अविनाशी शरीर पाओगे, महिमा का शरीर पाओगे, यीशु मसीह के साथ हम मिलेंगे और परमेश्वर हमें उसके स्वर्गीय स्थान में स्वीकार करेगा, तब क्रम बदल जाएगा। जब पिता रहेगा और दाहिने हाथ पुत्र रहेगा, अब पुत्र के दाएं हाथ एक और सिंहासन रहेंगे, वो रहेंगे विश्वासी होंगे जय पाए हुए लोगों के लिए। यीशु मसीह कहे, तुम इस्राएल लोगों का वंश का न्याय करोगे। वो विश्वासी लोग जो है, विश्वासी लोग जो पवित्र लोग हैं, जो प्रभु के साथ शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, शरीर के ऊपर, दुनिया के लालसा के ऊपर जिसने जय पाया है, विजय का जीवन जिया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने दाहिने हाथ बिठाएगा।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्या अद्भुत नजारा होगा, क्या अद्भुत वो जगह होगी कि मैं सिंहासन के ऊपर बैठ के राज करूंगा। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये बाइबल हमें वादा दे रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें सिखा रही है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोला, हालेलुया, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। मेरे पिता के घर में बहुत सारे वास है, नहीं रहते तो मैं आपको बताता। वो कहता है जब मैं घर तैयार होगा, जगह तैयार होगा, मैं आऊंगा और आपको लेके जाऊंगा, जहां मैं हूँ वहां तुम रहे। यीशु मसीह कहाँ है अभी? यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है और वही में हमें रहना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, वहीं पे हमें रहना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। ध्यान दीजिए, भावी में हमें मिलने वाला जो आशीष है, भावी में मिलने वाला जो हमें, प्रेज द लॉर्ड, हमारा भावी कैसा रहेगा? आनंद और खुशी से भरा रहेगा। पहला मैंने बोला महिमा का शरीर मिलेगा, दूसरा हमें उठाए जाएंगे, तीसरा स्वर्ग में हमें स्वीकार किया जाएगा, हमें रिसीव किया जाएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे साथ बैठो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा अच्छा मित्र है, परमेश्वर हमारा पिता है, उसके साथ हम रहेंगे, उसका मुंह देखेंगे और आनंद करेंगे। ये एक जीवित आशा बाइबल ने हमें दी है, इसीलिए हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। किसी ने भी ऐसा वादा हमें नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चौथा जो आशीष हमें मिलने वाला है भावी में होने वाली घटना क्या है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। देखिए, चर्च यानी कि कलीसिया, चर्च यानी कि कलीसिया जो चुने हुए, अलग किए हुए पवित्र लोगों का संघ है, पवित्र लोगों का एक ग्रुप है जो चुने हुए हैं, जिनको यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, खरीदे गए हैं, और जिनको वचन के द्वारा नया जन्म मिला है, जो पवित्र आत्मा को पाया गया है। ऐसा जो चर्च है उसको हम कहते हैं दुल्हन कहते हैं, दुल्हन कहते हैं। और दुल्हन क्या करती है? अपने दूल्हे का इंतजार करती है। जब दूल्हा जब तक नहीं आता, दुल्हन आपको सजाती है। कैसे? अलंकार से, आभूषणों से, और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, दुल्हन के वस्त्र पहन के अपने दूल्हे का इंतजार करती रहती है कि मेरा दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा और मुझे लेके जाएगा। इसीलिए वो हर दिन क्या करती है? अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, सज के धज के वो क्या करती है? दूल्हे का इंतजार करती रहती है। तो कलीसिया यानी कि चर्च, वो भी यीशु मसीह की दुल्हन है, और वो भी अपने आप को क्या है? हालेलुया, पवित्रता से, पवित्रता से, पवित्र स्वभाव से, पवित्र गुणों से, धार्मिकता के वस्त्र पहने, प्रेज गॉड जीसस, उस दूल्हे का इंतजार कर रही है कलीसिया यानी कि चर्च। वो दुल्हन का अधिकार हमें मिलने वाला है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्च यानी कलीसिया दुल्हन के रूप में है, और हमारा दूल्हा यानी कि यीशु मसीह, हालेलुया, महिमा के साथ, अपने प्यारे लोगों के साथ अपने दुल्हन को यानी कि कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और जब दुल्हन को लेके जाएगा, जो चर्च तैयार रहेगा, जो कलीसिया तैयार रहेगी, प्रभु के आने के लिए तैयार रहेगी, पवित्रता से, हालेलुया, वो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए, नीति के वस्त्र पहने हुए, सच्चाई से जो तैयार है उसको, उसके लिए आने के लिए, उसको यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएगा। वही उसकी दुल्हन होगी, और वो मध्य आकाश में उनका एक शादी हो जाएगी, यानी कि ब्याह, एक रॉयल रॉयल मैरिज होगा उधर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में बताया गया है, मेमने की शादी, मेमने का विवाह, प्रेज द लॉर्ड, शाही विवाह उधर होगा। हालेलुया। दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे से मिलेंगे, और वहां पे दोनों का विवाह हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? एक शाही विवाह, और उसके लिए दुल्हन को तैयार रहना होगा। आज ये जो समय है, वर्तमान का समय है, वो तैयारी के दिन है। किसके तैयारी के दिन है? प्रेज द लॉर्ड जीसस।
दुल्हन को अपने आप को सजाने के, दुल्हन को अपने आप को पवित्र रखने के, दुल्हन को अपने आप को शुद्ध रखने के, दुल्हन को दूल्हा का इंतजार करने के, दुल्हन को दूल्हे को मिलने का, उसके साथ जाने के दिन है, तैयारी के दिन है। इसीलिए हम प्रार्थना मीटिंग चलाते हैं, उपवास लेते हैं और सभा चलाते हैं, प्रचार सभा चलाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग चला रहे हैं, संगति में आते हैं, उपवास करते हैं, दान धर्म करते हैं, गवाही देते हैं। प्रेज़ द, प्रभु के लिए हम कष्ट सहन करते हैं, परिश्रम सहन करते हैं। ये सब किसके लिए है? ये तैयारी के दिन है, दुल्हन की तैयारी के दिन है। 2025 साल से जब यीशु मसीह ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा, वचन के द्वारा उनको, वचन के पानी के द्वारा उसको शुद्ध किया, हालेलुया, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सजाया, वरदानों के द्वारा उसको सजाया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, अच्छे स्वभाव गुण से उसको सजाया। ऐसी एक कलीसिया, ऐसी एक चर्च, ऐसी एक दुल्हन, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के आने समय ये लोग दुल्हन के रूप में उसको मिलेंगे और यीशु मसीह के साथ मध्य आकाश में उनकी शादी यानी कि शाही ब्याह रचा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। जब भी मसीह लोगों का शादी ब्याह का प्रोग्राम रहता है ना, उस शादी ब्याह के प्रोग्राम में मेमने की शादी के बारे में प्रचार करना जरूरी है ना। जैसे शादी लगाते हैं मसीह लोगों के, उस समय प्रचारक ने उस शादी ब्याह के लिए लोगों को निमंत्रित करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के शादी ब्याह में कार्ड छपाते हैं और लोगों को निमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, आओ आओ मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, आ जाओ, आप शरीक हो जाओ, आप शामिल हो जाओ, हमारे साथ आनंद करो। इस तरह से हम क्या करते हैं? लोगों को इनविटेशन देते हैं। उसी तरह से आज इस समय में, वर्तमान काल में, हमें दुनिया के लोगों को इनवाइट करना है, उनको निमंत्रण देना है। वो निमंत्रण पत्रिका कौन सी है? इनविटेशन कार्ड कौन सा है? वो है यीशु मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, प्यार का सुसमाचार, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आनंद का सुसमाचार, पश्चाताप का सुसमाचार जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है, वो है निमंत्रण पत्रिका दुनिया के लोगों को, हालेलुया, उस शादी ब्याह में बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। इसीलिए आज इस समय में, वर्तमान में, उद्धार पाए, जीवन पाए, यीशु मसीह को पाए, पवित्र आत्मा को पाए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, पवित्रता से जीने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन की जिम्मेदारी है कि हमें दुनिया के लोगों को इनवाइट करना है, निमंत्रित करना है। सुसमाचार पत्रिका ये है हमारी इनविटेशन कार्ड, दुनिया के लोगों को उस शाही विवाह में, मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए उनको हमें निमंत्रण देना है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो है वर्तमान में हमारा काम, लोगों को इनवाइट करो। इसीलिए हम बड़े बड़े मीटिंग लेते हैं, गॉस्पेल मीटिंग लेते हैं, प्रार्थना सभा चलाते हैं, हॉल में हो या मैदान में हो, कहीं पे भी हो, जोर जोर से प्रचार करते हैं, लोगों को उद्धार का संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं, आओ आओ, मेमने का विवाह होने वाला है, उसमें शामिल हो जाओ। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, राजा की लड़के की शादी थी, खाना बनाया, भोजन बनाया, सब कुछ तैयार था, और जो जो लोगों को बुलाया गया था उन लोगों ने बहुत सारे कारण बताए गए। मुझे शादी है, मुझे काम है, मुझे यात्रा में जाना है, मुझे ये है, मुझे वो है। जिनको बुलाया था कोई भी नहीं आया। दूल्हा तैयार है, दुल्हन तैयार है, शादी तैयार है, मंडप तैयार है, खाना तैयार है, भोजन तैयार है, सब कुछ तैयार था। जो बुलाए हुए लोग थे कोई भी नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हर घर, प्रार्थना घर में भी ऐसा ही है। मत्ताई भाई सबको लिंक भेजते हैं, सबको लिंक भेजते हैं, 700-800 से ज्यादा लोगों को लिंक भेजते हैं, बुलाते हैं लोगों को, इनवाइट करते हैं लोगों, आओ चलो तैयारी करो, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, चलो यीशु मसीह की दुल्हन बन जाओ, यीशु मसीह के वो दुल्हन की शादी होने और उसमें आ जाओ। बुलाते हो, इनवाइट देते, लोगों को इनविटेशन देते हैं।
प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। लेकिन आजकल क्या हो गया, हालेलुया, इनविटेशन गलत जगह पे जा रहा है और कुछ लोग हमारा इनविटेशन कार्ड भी चुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो भी चुरा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, आपको और मुझे ये मौका है, हमें अवसर है, हमें अपॉर्चुनिटी है, प्रेज गॉड जीसस, एक खुद दुल्हन बन के सज के रहे और दूसरों को इनवाइट करें। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। लोगों को इनवाइट करें, लोगों को बुलाइए। इसीलिए हम आपको कहते हैं, ये लिंक जब आपके पास आती है तो आप क्या करो, औरों को भी भेजिए, औरों को भी भेजिए, उनको भी उकसाइए, उनको भी यहाँ पे लेके आइए, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, कलीसिया को, विश्वासी लोगों को लेके आइए। प्रेज लॉर्ड। कोई प्रभु के दास होंगे, उनको प्रचार के लिए बुलाइए, उनको इनवाइट कीजिए। ये इनविटेशन है, किसके लिए? अपने प्रतिष्ठा पाने के लिए या अपने को ऊंचा उठाने के लिए, आपको आपको स्थान मान मिलेगा, आदर मिलेगा, उसके लिए नहीं। इसीलिए भेज रहे हैं कि एक दिन हालेलुया मेमने का शादी होगा, उस शादी में हमें शरीक होना है, वहां पे हमें जाना है। इसीलिए हमें लोगों को क्या करना है? निमंत्रण करना है। ये वर्तमान में हमारा काम है और भावी में यीशु मसीह अपने दुल्हन को मिलेगा, दुल्हन को लेके जाएगा, वो होने वाला है। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है कि मेरे प्यारे भाई बहनों? इसके बारे में मैंने शायद पिछले बार प्रचार किया होगा कि ये शादी ब्याह कहाँ होगा, प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसका वेन्यू, वेन्यू क्या होगा, स्थान कहाँ होगा? मध्य आकाश में होगा। प्रेज द लॉर्ड। उस शादी में आने वाले कौन लोग होंगे? जो विश्वास योग्य होंगे, उद्धार पाए लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उनको कौन इनविटेशन देगा? वो जो उद्धार पाए लोग हैं, वो लोग गवाही के द्वारा, प्रचार के द्वारा लोगों को इनवाइट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पांचवा आशीष जो हमें मिलने वाले हैं, परमेश्वर हमें कुछ बख्शिश देगा। परमेश्वर कोई बख्शिश देगा। जब हम कुछ स्पर्धा में उतरते हैं, दौड़ के स्पर्धा में या किसी खेलकूद के स्पर्धा में या वक्तृत्व स्पर्धा में, गीत के स्पर्धे में, जो भी स्पर्धा हम उतरते हैं या जो भी अच्छा काम करते हैं, हमें बख्शिश मिलता है। अच्छा काम करो तो हमें कोई तो भी बख्शिश देता है, रिवार्ड्स देता है। तो भावी में हमें भी क्या मिलने वाले हैं? बहुत सारी बख्शिश मिलेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए उसका वचन पढ़ना चाहूँ। प्रकाशित अध्याय 22 का 12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 22 का 12। प्रेज द लॉर्ड जीसस। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और अंत हूँ। देखिए, यीशु मसीह कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे पास हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए, प्रतिफल यानी के रिवार्ड्स, बख्शिश, मेरे पास बख्शिश है उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया। हमारे काम के अनुसार। कौन सा काम? आपका जो सेक्युलर काम है ना, उस काम का नहीं प्रतिफल मिलेगा। आपने अगर कंपनी में काम किया तो उसका प्रतिफल आपको सैलरी मिलेगी। आपने बिजनेस किया तो उसका फायदा आपको मिलेगा। काम किया तो दाम मिलेगा। ये काम के बारे में कौन सा काम कर रहा है? यीशु मसीह के राज के लिए, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए, उद्धार का काम करने के लिए, उद्धार का संदेश देने के लिए, जो भी आपने अपने जीवन में, विश्वासी भाई बहने अपने जीवन में काम किए हैं, उसी के अनुसार उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। मैं तो कहता हूं, भाई मत्तियास को बड़ा प्रतिफल प्रभु देगा, बड़ा प्रतिफल देगा कि वो बहुत ही प्रभु के राज के लिए, उद्धार के लिए, लोगों को जीवन में लाने के लिए, लोगों के लिए, प्रेज आत्माओं को जीतने के लिए वो सुबह शाम उठ के, और हमारे राजन भाई भी सुबह शाम उठ के क्या कर रहे हैं? लिंक को बनाते हैं, भेजते हैं, प्रचारक को बुलाते हैं और ये हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। मुझे लगता है उनको भी बड़ा प्रभु क्या करेगा? प्रतिफल देगा, रिवार्ड्स देगा उनके काम के अनुसार। ये उनका काम नहीं है, ये उनकी सेवा है। ये सेवा जो होती है ना, ये काम नहीं है,
ये प्रतिष्ठा पाने का, आदर पाने का, सम्मान पाने का, और लोगों ने वाह वाह करनी चाहिए, कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए नहीं है ये। इसके लिए हमें प्रतिफल मिलना चाहिए, परमेश्वर से बख्शिश मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोग प्रतिफल से मुक जाएंगे, बहुत सारे लोग प्रतिफल से हालेलुया हाथ धो बैठेंगे। बहुत सारे लोगों को बख्शिश नहीं मिलेगा, वो चले तो जाएंगे वहां पे, लेकिन बख्शिश नहीं मिलेगा। मैंने पिछले बार चायबा से कलीसिया में आए तो मैंने 5 प्रकार के ताज हमें मिलने वाले बख्शिश के रूप में, वैसे बहुत सारे बख्शिश है, बहुत सारे रिवार्ड्स प्रभु क्या करेगा, हमें वहां पे देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है क्या? जो अपने जीवन में प्रभु के सेवा में लोलीन है, प्रभु के सेवा में बिजी है, प्रभु के सेवा विश्वास योग्य कर रहा है, नफरत से, जलन से, ईर्ष्या से, या गुस्से से, या प्रतिष्ठा पाने के लिए जो लोग सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा को प्रभु स्वीकार नहीं करेगा, उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा, उल्टा उनको दंड मिलेगा। लेकिन जो लोग प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, लोगों को उद्धार के लिए, जो लोग दिन रात कष्ट कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं भूखे प्यासे, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने, यीशु मसीह कहता है, मेरे पास उनके काम के अनुसार मेरे पास प्रतिफल है, बख्शिश है। उनको भावी में हमें बख्शिश मिलने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठेगा, लाइन लगेगी, लाइन लगेगी, हर एक के कामों पर से प्रतिफल मिलेगा। उसको बोलते हैं बीमा सीट। बीमा सीट का मतलब है कि प्रतिफल देने वाला सिंहासन के ऊपर न्याय होगा। वो न्याय नहीं, प्रतिफल का एक समय होगा, और इटर्नल जजमेंट, अंतिम न्याय का एक सिंहासन होगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल देने का एक समय है, वो भावी में होना होगा। किसी ने दशांश दिया होगा, किसी ने अर्पण दिया होगा, किसी ने गवाही दी होगी, कोई प्रभु को पास्टर के साथ में, प्रभु के दास के साथ अलग सुसमाचार के लिए गया होगा, किसी ने प्रार्थना ग्रुप चलाया होगा, किसी ने हालेलुया भविष्यवाणी की होगी, किसी ने कलीसिया में कुर्सियां लगाई होगी, किसी ने चटाई लगाया होगी, किसी ने झाड़ू लगाया होगा, किसी ने प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की सेवा के लिए हालेलुया अपने घर को खोला होगा। इस तरह से जो भी कुछ आप करोगे, परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर देगा। भावी में होने वाली घटना है। आप लोग मेरे साथ है क्या? 8 मिनट बाकी है। बख्शिश हमें मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, और किसको मिलेगा? जो जय पाएंगे, काम करेंगे, उन्हीं को ही मिलेगा, है ना? आलस से बैठे हुए, बिना काम के, जिनका कोई उपयोग नहीं है, कुछ काम नहीं करते, बस बैठे रहते, आलस से जब बैठे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो अपने प्रतिफल को गवा बैठेंगे। तो आज से ही प्रभु की सेवा करना शुरू कर दो, आज से प्रभु के लिए खड़े रहो, आज से प्रचार करना शुरू कर दो, गवाही देना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु के राज के लिए दान दशम देना शुरू कर दो। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रतिफल आपको देगा। ये भावी में होने वाली घटना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को हालेलुया मैं ये वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूंगा। और छठवां जो भावी में होने वाला जो आशीष हमें मिलेगा, वो हमें ताज मिलेंगे, ताज, है ना? जीवन का ताज, धार्मिकता का ताज, न मुरझाने वाला ताज। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। धार्मिकता का ताज, जीवन का ताज, न मुरझाने वाला, ऐसे 5 प्रकार के ताज प्रभु क्या करेगा? हमें देगा। 5 प्रकार के ताज प्रभु हमें देगा, हमारे सर पे रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो महिमा का ताज होगा, महिमा का ताज, हालेलुया। न मुरझाने वाला ताज, जीवन का ताज, धार्मिकता का ताज, परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमारे सर के ऊपर रखेगा। आप लोग मेरे साथ है क्या? ये 5 प्रकार के ताज हमें मिलेंगे। क्राउन्स क्यों मिलेंगे मालूम है? आप लोग मेरे साथ है क्या? जापानी भाषा में ताज को कोरोना कहते, कोरोना, ताज को कोरोना कहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया, इसीलिए दिया कि उसके ऊपर विश्वास करने वाले
उसके लहू के ऊपर विश्वास करने वाले, उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग, उद्धार पाए लोग, जीवन पाए लोगों को कांटों का ताज नहीं तो हालेलुया जीवन का ताज मिले, धार्मिकता का ताज मिले, प्रेज द लॉर्ड जीसस, न मुरझाने वाले ताज मिले, महिमा का ताज मिले। यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना, इसीलिए हमें परमेश्वर क्या करेगा, एक अच्छे 5 प्रकार के ताज 5 लोगों को मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ है क्या? लोग बोलते हैं क्यों उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा? क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वासी होंगे लोगों को परमेश्वर खुद कांटों का ताज पहना, लेकिन आपको और मुझे जीवन का ताज उसने पहना है। जीवन पाए हुए, नया जीवन पाए, उद्धार पाए लोगों के लिए जीवन का ताज है। मेरे सर के ऊपर ताज रखा है, कौन सा? जीवन का ताज। हालेलुया। ताज का मतलब क्या है? अधिकार, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, ताकत को दिखाता है। ताज बोलने से क्या है? अभिषेक को दिखाता है, ताकत को, बल को, शक्ति को, अधिकार को दिखाता है। और मेरे सर के ऊपर प्रभु ने रखा है, प्रेज गॉड जीसस, आपके ऊपर रखा है जीवन का ताज, धार्मिकता का न मुरझाने वाला ताज, प्रेज द लॉर्ड, महिमा का ताज। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें भावी में ये करने वाला है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और बाकी के जो 6 भावी में मिलने वाले आशीष है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, मुझे मौका मिलेगा तो। प्रेज गॉड जीसस। तो मैंने आपको 6 बातें बताई। पहला, हालेलुया, महिमा का शरीर मिलेगा। दूसरा, हम उठाए जाएंगे। तीसरा, हमें स्वर्ग में स्वीकार किया जाएगा। तीसरा, हम दुल्हन बन के उसके साथ दूल्हे को मिलेंगे। और चौथा और 5वां जो हमें बख्शिश मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। और 6वां, हमें परमेश्वर ताज पहनाएगा। इस आशीष में, भावी में होने वाले इस आशीषों के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आपको मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत दे।